बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 4 गेहूं की बालियां। क्या आपने कभी खेतों में लहलहाती फसलों को देखा है? उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसान ने धरती पर हरी सुनहरी चादर फैला दी है, जो हवा के झोंके के साथ अटखेलियां कर रही है। पक्की गेहूं की तो बालियां कैसी सोने की सी लगती, हवा चली तो लहरों का सा सोने का सागर है रचती। देख देख कर झूम झूम कर किस्नू काका गीत सुनाते, और उधर वे उड़ते उड़ते पंछी कैसे हैं इतराते। मुझको तो लगता धंस जाऊं लहराते खेतों के भीतर, और झूम लूं ऐसे जैसे झूमे तीतर और कबूतर। बच्चों, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता में कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और गेहूं की फसलों की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इस कविता का भावार्थ क्या है? इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि गेहूं की पकी हुई बालियां देखने में सोने के समान सुनहरी लग रही हैं। हवा चलने पर वही गेहूं के खेत सोने के समान सागर जैसे प्रतीत हो रहे हैं। किस्नू काका खेतों को देखकर झूमते हुए गीत सुना रहे हैं और पंछी खुशी से इतराते हुए उड़ते जा रहे हैं। लेखक लहराते खेतों के बीच धंस जाना चाहता है और तीतर और कबूतर की तरह झूमना चाहता है। तो इस पाठ में आए बोध के बारे में पढ़ते हैं। किसकी बालियां पक गई हैं? गेहूं की बालियां पक गई हैं। कौन गीत सुना रहे हैं? किस्नू काका गीत सुना रहे हैं। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। पकना मतलब तैयार होना, हवा बयार विंड कहते हैं जिसे, गीत गाना, इतराना इठलाना, धंसना घुसना, भीतर अंदर। बच्चों, अब हम करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। गेहूं की बालियां दिखने में कैसी लगती हैं? गेहूं की बालियां दिखने में सोने की सी लगती हैं। लहलहाते खेतों को देखकर कौन झूमते हैं? लहलहाते खेतों को देखकर किस्नू काका झूमते हैं। किस्नू काका कौन है? किस्नू काका एक किसान है। कौन इतराते हैं? पंछी इतराते हैं। अब कविता की पंक्तियाँ पूरी करते हैं। पक्की गेहूं की लो बालियां कैसी सोने की सी लगती, हवा चली तो लहरों का सा सोने का सागर है रचती। मुझको तो लगता धंस जाऊं लहराते खेतों के भीतर, और झूम लूं ऐसे जैसे झूमे तीतर और कबूतर। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। सोने की सी क्या लग रही हैं? गेहूं की बालियां। झूम झूम कर गीत कौन सुना रहा है? किस्नू काका। कवि किसकी तरह झूमना चाहते हैं? तीतर और कबूतर की तरह। चित्र के आधार पर कविता की पंक्तियाँ लिखिए। पहला चित्र है, उसकी पंक्तियाँ आएंगी। पक्की गेहूं की लो बालियाँ कैसी सोने की सी लगती। दूसरा चित्र देखकर पंक्तियाँ आएंगी। और उधर वे उड़ते उड़ते पंछी कैसे इतराते हैं। अब हम करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गेहूं की बालियों को सोने के समान क्यों कहा गया है? गेहूं की बालियां सुनहरे रंग की हैं, इसलिए वे सोने की सी लग रही हैं। गेहूं की बालियां कब और क्या रचती हैं? हवा चलने पर गेहूं की बालियां सोने का सागर रचती हैं। क्या देखकर किस्नू काका गीत गाते हैं? लहलहाते खेतों को देखकर किस्नू काका गीत गाते हैं। लहराते खेतों को देखकर कवि की क्या इच्छा हो रही है? लहराते खेतों को देखकर कवि की तीतर और कबूतर के समान घूमने की इच्छा हो रही है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुझको तो लगता धंस जाऊं लहराते खेतों के भीतर, और झूम लूं ऐसे जैसे झूमे तीतर और कबूतर। कवि की कहाँ घंसने की इच्छा हो रही है? लहराते खेतों के भीतर। तीतर और कबूतर क्या करते हैं? तीतर और कबूतर लहराते खेतों को देखकर झूम उठते हैं। पद्यांश में आए पक्षियों के नाम लिखिए। तीतर, कबूतर। पद्यांश में आए संज्ञा शब्द लिखिए। कौन कौन से हैं? खेत, तीतर, कबूतर। भाषाई घटक उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। पक्का, कच्चा, इधर उधर, अंदर बाहर, सुबह शाम, आना जाना, रुकना चलना।
एक वचन से किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने का बोध होता है। बहुवचन से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है। इस प्रकार वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को बहुवचन में बदलकर लिखिए। बाली बालियाँ, लड़की लड़कियाँ, रोटी रोटियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, खुशी खुशियाँ, दवाई दवाइयाँ। समझिए और शब्द बनाइए। ह और अ बन के ह बन गया, व और आ बन के वा बन गया, तो पूरा शब्द क्या बन गया? हवा। ऐसे ही बाकी शब्द हैं। ल अ ल, ह अ लह, र अ रा प्लस ते, लहराते। इस तरह बाकी शब्द बनेंगे। सागर, तीतर, किस्नू, इसको आप समझ कर लिखेंगे। चित्र के जो पर्यायवाची नहीं है उन पर सही का निशान लगाइए। अब चित्र देखेंगे। पहला क्या है? पंछी। पंछी को हम क्या कहते हैं? खग भी कहते हैं, विहग भी कहते हैं, और पतंग नहीं कहती है, इसलिए हम पतंग पर निशान लगाएंगे। आगे है पेड़। पेड़ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष, तरु। शाखा, शाखा नहीं कहते हैं हम। शाखा क्या होती है? पेड़ की एक अलग सी टहनी। ठीक है, तो हम पेड़ को वृक्ष और तरु कहते हैं, शाखा नहीं कहते। आगे क्या है? सरिता, नदी, तटिनी। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। सरोवर पर्यायवाची शब्द नहीं है इसका। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।